इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। दोस्तों, अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसानों में गिने जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास डिग्री है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये सारी चीजें मेरे पास है, मेरे पास पूरी फैसिलिटी है, लेकिन आज आपके पास सब कुछ है लेकिन रोजगार नहीं है, तो इसका अंत बहुत भयंकर बुरा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस डर में जी रहे, इस वहम में जी रहे, आज नहीं तो कल मुझे जॉब मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। ऐसे ही मैं आज गांव में 4 बिजनेस लेके आया हूं जिनको आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये 4 बिजनेस आइडिया इतने खतरनाक है, अनपढ़, बेरोजगार, महिला, पुरुष, हर व्यक्ति इनको कर सकता है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। चारों बिजनेस आइडिया बहुत कमाल के और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर बिजनेस पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, सर्वे किया, अध्ययन किया, एनालिसिस किया, तब जाकर आपको ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप देखिए, पिछले कितने सालों से आप ये सोचते आ रहे कि मैं कल करूंगा, मैं इस दिन से करूंगा, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा मानना है कि आप कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पास अपना रोजगार नहीं है, तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, तो आप कुछ आमदनी नहीं कर रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, आप सबसे पिछड़े इंसान हो, आप पीछे रह जाओगे इस दुनिया में, आप दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। आप आज से 20 से पीछे जी रहे हो मेरे भाई, माने कि आज 2025 में आप जी रहे हो, लेकिन आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आपके पास कोई धंधा नहीं है, तो 2005 में जी रहे हो, अर्थात 20 साल पीछे हो इस दुनिया में। क्योंकि आज का जो युवा इतना सचेत हो चुका है कि उसे दिख रहा है कि मेरा भविष्य क्या है, वो हर इंसान छोटा से छोटा रोजगार करना चाह रहा है, छोटा से छोटा अपना व्यापार करना चाहता है। मैं आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे 4 बिजनेस बताने जा रहा हूं जो गांव की हर गली में दौड़ेंगे। और आप किसी भी गांव से देख रहे हो तो भारत के यानी पूरी इंडिया के मैप में किसी भी गांव में जाइए, वहां पे आप कर सकते हो आसानी से, कम पूंजी में आप कर सकते हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो। सबसे पहले जानेंगे बिजनेस क्या है, आप इन्हें कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 बिजनेस की बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो पहला नंबर का बिजनेस है मेरे भाई दोस्तों, कारीगरी। यानी कारीगरी क्या होता है मेरे भाई, ये समझ लेना। ये जो कारीगरी है ना, आज के टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है मेरे भाई। कारीगरी की बात करेंगे मेरे भाई। कारीगरी, ये जो कारीगरी एक ऐसा हुनर है जिस इंसान के अंदर आ चुका है, वो इंसान आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। कोई को पढ़ाने का हुनर है तो ये भी कारीगरी है, कोई को बोलने का हुनर है ये भी कारीगरी है। नॉर्मल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, तो वो भी एक कारीगरी होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये कारीगरी होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 9th किया, इंटर किया है, कुछ भी किया है, लेकिन आपके पास कोई कारीगरी नहीं है, नहीं तो आप बेकार। आपके पास इतनी डिग्री है लेकिन इतना सा हुनर है ना, तो हुनर से आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे, 0 डिग्री है, यानी उन्हें छोटा आ भी नहीं आता, छोटी ABCD भी नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बैठे, घर में बैठे, डिप्रेशन में, नौकरी नहीं। और कुछ लोग ऐसे जिनको ABCD तक नहीं आती या आ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा बना रहे, कमा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हुनर पर फोकस किया, ना कि डिग्रियों पे फोकस किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्रियां बेकार है, लेकिन उस जगह पे डिग्रियों का क्या काम है जहां हुनर काम करता है। मेरे भाई, डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है, ये जो पैसे कमाने का फॉर्मूला है, ये कोई स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में नहीं सिखाया जाता, जो आपको हम ये बातें बताते। इसलिए ये वीडियो मैंने हर बार बोला है कि बहुत काम की, इसलिए ध्यान से सुनिए। आप कहीं भी जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, वहां पे आपसे क्या पूछते हैं, एक्सपीरियंस क्या है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। उस हुनर में क्या, आपकी बाइक की कारीगरी सीख लीजिए, यानी आप बाइक्स की रिपेयरिंग करना सीख सकते हो, मोबाइल का रिपेयरिंग करना सीख सकते हो, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाना सीख सकते हो, यदि पढ़े लिखे हो, कोई भी काम आप सीख सकते हो मेरे भाई। छोटा सा मैं बाइक का रिपेयरिंग का ही एग्जांपल देता हूं। आपने बाइक की रिपेयरिंग सीख ली, बाइक सीख लीजिए, या कोई गाड़ी का रिपेयरिंग सीख सकते हो, 4 व्हीलर गाड़ी का आप रिपेयरिंग सीख सकते हो, या किसी भी प्रकार का कोई लाइट सही करना सीख सकते हो, इलेक्ट्रिकल से XYZ हर चीज सीख सकते हो।
हो जो आपको लगे इसे आप कर सकते हो। मान लीजिए मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, बाइक रिपेयरिंग का काम आपने सीख लिया, मैं एक एज है कोई भी आप काम सीख सकते हो, एनीवन, आप कार का सीख सकते हो, बस का सीख सकते हो, ट्रक का सीख सकते हो, इलेक्ट्रिकल आइटम या कुछ भी सीख सकते हो, एनीवन, मोबाइल का सीख सकते हो, टीवी का सीख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उस चीज का सीख सकते हो। बट मैं बाइक का रिपेयरिंग के एग्जांपल से बता रहा हूं, आप अपने गांव में रहते हो, आपके गांव में बाइक का कितना अच्छा काम चलेगा अगर आपने खोल लिया। सिर्फ आपने किया 5,000 का एक छोटा सा किट लाके आपने इसमें शुरू कर लिया है। इसमें आप बताइए आपके गांव में कितनी बाइक है? आपके गांव में कम से कम 100 बाइक होंगी, आपके 100 तो नॉर्मल होंगे दोस्तों। आप 100 बाइक है तो 100 बाइक में प्रत्येक दिन कम से कम 5 बाइक तो खराब होती है। एक बाइक वाला भी शहर जाता है, पेट्रोलिंग चार्ज होता है, प्लस और चार्ज होते हैं उस बाइक का, और आप गांव में सही कर दे रहे हो तो इससे जो सही करा रहा है उसका फायदा, और उसे शहर में नहीं जाना पड़ेगा और उसका पेट्रोलिंग वगैरह का खर्चा भी बच पाएगा। आपका ये फायदा होगा कि आपको घर बैठे रोजगार मिल रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे गांव में ऐसा काम नहीं चलता, तो देखिए जिनके घर पे बाइक है वो शहर बनवाने जाते, सही करवाने जाते, रिपेयरिंग करवाने जाते, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करवाने जाते। तो देखिए जिनके घर पे बाइक है वो शहर बनवाने जाते। जब गांव में फैसिलिटी मिलेगी तो गांव में भी बनवाइए। आप देखिए हर घर में बाइक है आज के जमाने में मेरे भाई, नॉर्मल जैसे मोबाइल है ऐसे ही हर घर में बाइक आ चुकी है, हर किसी की जरूरत है। A to Z पहले काम सीख लीजिए। अगर आपको ये हुनर नहीं है, यदि आपको ये काम नहीं आता तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल कहीं सीख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ कारीगरी को आपको ऐसे लेके जेड तक नॉलेज ले सकते हो, और बहुत सारे आप इसको डेवलप कर सकते हो। आप सिटी में भी कर सकते हो, वहां जाके भी आप रोजगार कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब कि आप इस धंधे को सीख सकते हो और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। सिंपल सा आसान सा काम है साथियों। बाइक का एक ऐसा काम है, गांव शहर हर जगह चलता है। आप शहर से तो शहर में भी करिए। साथियों मैं बिना देरी किए दूसरे नंबर की बिजनेस की बात करूंगा जो गांव में शहर में हर जगह चलता है दोस्तों, वो है मसाले का बिजनेस। मेरे भाई मसाला ये खाने पीने से रिलेटेड होता है, मसाले का बिजनेस अर्थात मसाले की दुकान या मसाले की बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर क्षेत्र में चलता है। देखिए बहुत सारे लोगों की ये मानना है कि अगर हम शहर में जाएंगे तो रोजगार है, लेकिन गांव में रोजगार की कमी है। नहीं, ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों 365 दिन चलेगा, साल के 365 दिन 12 महीना चलेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप कहीं गांव में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, किसी भी गली में जाइए, मिर्च बताइए किस घर में यूज नहीं होता मेरे भाई, हल्दी धनिया मसाले हर घर में यूज होते हैं। सभी मसाले किस घर में यूज नहीं होते? ऐसा कोई गरीब व्यक्ति है जो यूज नहीं करता? अमीर व्यक्ति, गरीब, हर तरह का बंदा आज के टाइम में मसाला यूज करता है। इस चीज के बिना कौन सा घर रह सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे ये बताइए किसी घर में इसकी, हर घर में जरूरत होती है मेरे भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूं, हर घर में। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अरे हमारे गांव में इसका बिजनेस नहीं चलेगा। आपने किया ही नहीं कि जब तक आप किसी काम को नहीं करोगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि वो काम सही है या गलत है? आप किसी दूसरे के मुंह से सुन के आप कह सकते हो कि यार ये काम ठीक नहीं है। जब आप खुद करोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। क्यों नहीं चलता है बताइए? किसके घर में जरूरत नहीं है? क्यों नहीं चलेगा मेरे भाई? आप अपने गांव में छोटा सा सेटअप बना लीजिए, हर तरीके से आपने यहाँ पे उगाइए मसाले, उन्हें पीस के सेल कीजिए, नेचुरल चीज दीजिए। आपने अभी तक किया नहीं है तो एक बार ट्राई जरूर करना। इसमें क्या है कि आप इसमें सिर्फ इतने से लो इन्वेस्टमेंट 1000-2000 से शुरू कर सकते हो अपने गांव में से। बड़ा इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों तीसरा बिजनेस आइडिया है जो बहुत ज्यादा चलता है गांव में शहर में हर जगह, वो है मेरे भाई कपड़ों का बिजनेस। कपड़ों का बिजनेस, कपड़ों का आप बड़े लेवल से भी कर सकते हो, छोटे लेवल से, दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं। देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कपड़ों की दुकान कौन करता है गांव में, कपड़े की दुकान क्यों चलेगी गांव में? देखिए बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही मानना है कि नहीं चलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप शहर में जाइए, वहां बहुत बड़ा मॉल खोल लीजिए, बहुत बड़ी दुकान खोल लीजिए जो एकदम आसान है, जो एकदम आसान है खोलने में, आपको देखने में अच्छी लगे, लोग भी कहे वाह वाह क्या दुकान खोली। लेकिन आपने सुबह से दुकान ओपन किया है, शाम तक उसमें 5 कस्टमर भी नहीं आते मेरे भाई। वो सारे दिन मक्खियां भिनभिनाते रहते मेरे भाई, अगरबत्ती के माखियों को भिनभिनाते रहते। ऐसी दुकान का क्या फायदा? अगर आप गांव में छोटा सा सेटअप बनाते हो, आप कोई फेरी वाला काम करते हो, रेडी लगाते हो, मान लीजिए कोई फेरी भी करते हो, आप हर गांव में जाते हो, हर बाजार में जाते हो, वहां पे आप कस्टमर के पास तो जा रहे हो, दुकान वाले अपनी दुकान को कहां उठा के ले जाएगा? अगर उसकी दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट दिन से नेक्स्ट जगह दुकान लगा सकता है क्या? जी नहीं लगा सकता मेरे भाई। आप अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं, वहां कस्टमर नहीं आ रहे, नॉर्मल सा बता रहा हूं, जा रहे हैं और वहां कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप नेक्स्ट डे अगले गांव में जा सकते हो, दूसरे गांव में जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन तो है। आप देखिए गांव में बिजनेस करने के कितने अच्छे फायदे हैं। आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, आप दूसरी जगह जाइए, दूसरी जगह नहीं आ रहा है तो अगली जगह जाइए, कुल मिला के ग्राहक आपको मिल ही जाता है।
आपका ग्राहक आपके पास चला आता है। कहने का मतलब एक ऐसा धंधा है कपड़े का, छोटे बच्चों का रखो, बड़े बच्चों को रखो, लेडीज का आप रख सकते हो, आप किसी भी लेवल के बच्चों को रख सकते हो, ग्राहक आपके पास आ ही जाता है। अब आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा ग्राहक कब आएगा, कब मेरा काम चलेगा। देखिए कपड़े का बिजनेस ऐसा है जो सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में, हर सीजन में चलता है। मान लीजिए गर्मी है तो लोअर टी शर्ट कर लीजिए, मान लीजिए सर्दी है तो सर्दी वाले जैकेट वगैरह, गर्म कपड़े बच्चों के, यानी कुछ भी कर सकते हो। मामूली पूंजी से आप कर सकते हो, बड़े शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने छोटे शहर से ही आप मान लीजिए इतने रुपए का सामान उठाइए, इस बिजनेस को शुरू कीजिए और आप रोज जाओगे करने के लिए। नॉर्मल सा है, हर गांव में जाइए, आज इस गांव में जा रहे हो फिर अगले गांव में जा सकते हो, रोज आपका पैसा मिलेगा, उधारी का कोई चक्कर नहीं रहेगा। यदि आपकी दुकान है तो लोग कहेंगे उधार दे दीजिए, इस दिन दे देंगे। आप रेडी वाले हो, फेरी वाले हो तो कोई टेंशन नहीं है कि उधार है ही नहीं मेरे भाई, आपको टेंशन ही नहीं है। आपको तो सिर्फ लोग पैसा देंगे, सामान खरीदेंगे। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया है कपड़े का। इसमें प्रॉफिट की बात करें तो आप कैसे कर सकते हो, कितने का कर सकते हो। देखिए कोई आइटम, मान लीजिए आप 400 रुपए का कुछ सामान बेचते हो, तो मान लीजिए आप उस सामान को, नॉर्मल सा बता रहा हूं, आप उसमें 10 लोगों को सेल कर रहे हो, एक सामान इस 10 लोगों को सेल कर लिया तो आपका, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, कम से कम 80 रुपए 100 रुपए के आराम से इसमें प्रॉफिट हो जाता है। 400 के सामान को आप नॉर्मल 480 में सेल कर सकते हो, 10 लोगों को सेल कर रहे हो भाई। इतना मुझे बताइए, गांव में घर बैठे इंसान मजदूरी करने जा रहे हैं तो 300 रुपए उसे नहीं मिल पाता आज के जमाने में, 300 400 500 रुपए, उससे अच्छा खासा मार्जिन है इसमें। वो इतना अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है, क्या गलत है। बहुत सारे लोग आके कमेंट करेंगे, कहेंगे आप कर लीजिए, चलता नहीं। आप देखो, देखा होगा कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े क्यों बनते जा रहे हैं। जब ये बिजनेस ही नहीं चलता तो वो लोग क्यों कर रहे हैं। छोड़ नहीं सकते कि इस बिजनेस को, तो इस लाइन को छोड़ नहीं सकते। आपने सही राह से नहीं किया, आपने सामान सही जगह से नहीं खरीदा, सही तरीके से नहीं किया। आप सिर्फ ये देखते हो कि एक रात एक महीने में पॉसिबल नहीं है। आप एक रात एक महीने में इतना बड़ा आप नहीं बन सकते हो। आपको पहले समझो, फिर सीखो, फिर इस क्षेत्र में नॉलेज लो, तब आप छोटे छोटे स्टेप अपने जीवन में लो और आप इससे अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। और आप महीनों को जोड़ के और कुछ बड़ा आप इससे अच्छा खासा बना सकते हो। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है साथियों। नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। आज के टाइम में शहर में, गांव में, कस्बे में या फिर तालुका में हर जगह चलता है मेरे भाई। ये आइडिया है मोमोज का, बर्गर का, गोलगप्पे का। मेरे भाई मोमोज होता है जो, इसका आप खोल सकते हो। दूसरा बर्गर का खोल सकते हो। यदि ये नहीं है तो आप गोलगप्पे या पानी पूरी जिसे बोलते हो, गोलगप्पे का आप खोल सकते हो। ये मोमोज, बर्गर, गोलगप्पे वाला आप खोल सकते हो। अगर आप किसी गांव, किसी गली में कहीं भी जाते, 10 लोगों के पास भी जाते, 10 लोग भी खड़े हैं ना, तो वहां पे 10 लोगों में से कम 4 लोग तो आपसे ये सामान खरीद ही लेंगे। ऐसा डिमांड है। एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हर इंसान की जुबान का स्वाद बन चुका है। हर इंसान इन चीजों को अफोर्ड करता है, हर इंसान खाना चाहता है। देखिए आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शहर में नहीं चलेगा, ये गांव में नहीं चलेगा, हर जगह चलेगा मेरे भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने गांव में इन चीजों को सेटअप बना के एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप फिर देखिए गांव में बेरोजगार बैठे सुबह से शाम तक, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, आप फ्री बैठ के 5 दिन आप इस काम को करके देखिए। 5 दिन के बाद आप खुद, आपको विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा। और एक समय था जब आप फ्री बैठ के, एक समय था कि उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, आप प्रत्येक दिन इससे प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इस इंसान फ्री बैठा है, जो इंसान कुछ कर रहा है उससे कई गुना बेटर है। कुछ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है मेरे भाई। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में कोई शंका है, आशंका है, आपको लग रहा है मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनसे जाके एक बार पूछिए, भाई क्या आपकी जेब में कुछ जा रहा है या आपकी कुछ बचत हो रही है। इनसे जाके पूछिए, भाई क्या ये सामान आप खरीद के लाते हो, बिकता है कि नहीं बिकता। इसके अलावा इन्हें देखिए, जो सेल कर रहा है इनसे भी दुकान पे जाके आप खड़े होकर, कोई सेल वाला, कोई फेरी वाला ये सेल कर रहा है तो उसके पीछे एक दिन बाइक घुमा दीजिए और देखिए दिन में कितना सेल कर रहा है, कुछ सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे भाई हर बंदा आज के टाइम में गाँव शहर में सब जगह से निकाल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है। पूछिए मत उसके, माने कोई बाइक से आप, जैसे कोई रेडी वगैरह है या कोई कपड़े का काम कर रहा है, उसके पीछे, उसके बाइक पीछे घुमा दीजिए, कितना सेल कर रहा है। अपने गांव में देख लीजिए कितना सेल कर रहा है। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप इस बिजनेस को कीजिए। आप ये देख लीजिए, आप गांव में गली मोहल्ले में आते हैं, उसके पास कम से कम 10 लोग की भीड़ में से 24 घंटा लगी रहती है। ये 4 बिजनेस आइडिया जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन चारों में से कोई बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो आपसे मैं ये कह सकता हूं लास्ट में कि ये 4 बिजनेस आइडिया ऐसे है जो गांव में खूब चलेंगे, साल के 365 दिन चलेंगे, 12 महीना दौड़ेंगे। और कोई ऐसा
बिजनेस आइडिया मैंने कतई नहीं बताया जो गांव में ना चले, 365 दिन ना चले। एक बार अगर आप शुरू करते हो तो पूरी साल आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा बिजनेस अभी चल रहा है या नहीं चलेगा, अगले सीजन में चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि हर समय इनकी डिमांड रहती है। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे सीधा कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। और दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों से एक मेरा छोटा सा निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।